हेलो एवरीबॉडी। मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने गो टू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि मेनली ये एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है और किस तरीके से ये प्रोग्राम के फ्लो के कंट्रोल को डाइवर्ट कर सकती है किसी भी मोमेंट पे और किसी भी पॉइंट पे। मतलब किसी भी पॉइंट्स पे मतलब कहीं पे भी आप उसमें कंट्रोल को किसी स्टेटमेंट से उससे ऊपर भी वापस डाइवर्ट कर सकते हैं, उससे नीचे भी डाइवर्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम आज देखेंगे स्मार्टली किस प्रकार से हम उसको एक लूपिंग लूपिंग इन द सेंस मतलब इस तरह का एक कोड जो हमको बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो बार बार एग्जीक्यूट करवाना है एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक या एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने तक। तो उसको हम बोलते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो गो टू को जो है वो एक लूपिंग स्टेटमेंट के तौर पे भी प्रयोग किया जा सकता है अगर उसे इफ स्टेटमेंट के साथ स्मार्टली यूज़ किया जाए तो। वैसे तो हम डिटेल में आगे लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ही, जिसमें कि हमें जानेंगे कि किस प्रकार से जो लूपिंग या इटरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें हम एक कोड को कितनी बार भी या एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने तक बार बार रिपीट या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। उसके लिए अलग से स्पेशली आपके सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। जैसे कि आपका नाम से बताऊं तो मैं आपको वाइल है, डू वाइल है, फोर है, मेनली तीन स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि गो टू से भी हम ये चीज़ अंजाम दे सकते हैं। तो जो गो टू है उसका काम करने का तरीका तो हमने पिछली क्लास में जाना ही, लेकिन जो लूपिंग पर्पज़ के लिए अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ इस तरह का जो है वो एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि एक आप लेबल का इस्तेमाल तो करेंगे गो टू के लिए, क्योंकि गो टू जो होता है वो एक लेबल के साथ वर्क करता है और वो आपके कंट्रोल को जिस स्टेटमेंट पे है उससे ऊपर या उससे नीचे वो एक पर्टिकुलर जो है वो लेबल के साथ जो है वो ट्रांसफ़र करेगा या लेबल को पहचान के ट्रांसफ़र करेगा। तो हम क्या करेंगे लूपिंग के लिए, पहले ऊपर किसी स्टेटमेंट पे मान लीजिए आप इस तरीके से लिख रहे हैं से स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरीके से आपका ये है। अब आपको मान लीजिए ये जो बीच में से स्टेटमेंट एक्स, स्टेटमेंट वाई और स्टेटमेंट जेड को फॉर एग्जांपल इनको हमको क्या करवाना है, रिपीट करना है, टू बी रिपीटेड और एग्जीक्यूटेड इन अ लूप। और ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो लूप या रिपीटेशन है वो एक फिक्स टाइम या फिक्स कंडीशन तक ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आपका इनफाइनाइटली चले जा रहा है, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जनरली कोई भी प्रोसेसिंग जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए होती नहीं है और कंप्यूटर उसको फिर कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो आपको उसको प्रॉपरली जो है वो टर्मिनेट करने या होने की शर्त कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट एक्स, स्टेटमेंट वाई, स्टेटमेंट जेड, इन तीनों को हमको क्या करना है, रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट एक्स के आगे एक लेबल, और लेबल जनरली कॉलम के साथ, और ये जो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहा हूँ इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट, सिर्फ ये बताने के लिए कि यहाँ लेबल का नाम कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेबल जो है वो बताएंगे और यहाँ पे किसी इफ कंडीशन के साथ, क्योंकि ये कंडीशन निर्धारित करेगी कि कब तक जो है वो आपका ये जो एक्स वाई जेड स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट की जाएंगी या रिपीट की जाएंगी। तो यहाँ पे इफ के साथ वो कंडीशन लिखेंगे, देन उसमें गो टू में हम वो जो लेबल ऊपर हमने इस्तेमाल किया है स्टेटमेंट एक्स के सामने, उस लेबल को रेफर करेंगे। तो आप देखेंगे कि होगा क्या
कि प्रोग्राम जो है वो ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट हो सकती हैं, स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो रही हैं, स्टेटमेंट एक्स भी होगी, वाई भी होगी, जेड भी होगी, लेकिन उसके बाद जैसे ही इफ़ वाली कंडीशन जो है वो चेक होगी तो उसमें दो बातें होंगी। अगर ये ट्रू है तो ट्रू होने के केस में क्या होगा, ये अंदर आएगा और यहाँ पे अंदर आने के बाद गो टू लेबल, यानी कि अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आपका प्रोग्राम का कंट्रोल ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और उसके तहत चूँकि हमने वो लेबल जो स्टेटमेंट एक्स के आगे लिखा है, तो स्टेटमेंट एक्स से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, देन फ्लो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि जनरली फ्लो बाय डिफ़ॉल्ट जिस स्टेटमेंट पे होता है उससे नीचे की तरफ ही चलता है। तो आपका एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, फिर अगेन कंडीशन आएगी और अगर फिर वो ट्रू है तो फिर कंट्रोल वापस ऊपर जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक कंट्रोल जो है वो ऊपर जाता जाएगा लेबल की पोजीशन पे, स्टेटमेंट एक्स वाई जेड को एग्जीक्यूट किया जाएगा और फिर यही प्रोसेस तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका ये जो इफ़ है उसका जो आपका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी इफ़ के अंदर जो कंट्रोल है वो नहीं जाएगा, वो सिंपली क्या करेगा, उसको बाईपास करेगा और इफ़ के बाहर नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट होगी उस पे वो आ जाएगा, यानी फॉल्स होने पे आपका ये जो रिपीटिंग प्रोसेस है ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप गो टू को इफ़ के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक लूप क्रिएट करने में या लूप फॉर्म करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका मैं एक व्यवहारिक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को प्रिंट करना है, मुझे राइट अ प्रोग्राम, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और मान लीजिए मेरे को ये 100 तक प्रिंट करवाना। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मेरे को ये प्रोग्राम लिखना है तो ऑब्वियसली लूप चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार आप देखेंगे 2 से लेके 100 तक जो है वो आपके करीब करीब जो है 50 नंबर्स हैं। तो मैं अलग अलग प्रिंट एफ में तो उसको लिखूँगा नहीं, मैं ऐसा कुछ लिखना चाहूँगा कि मैं एक प्रिंट एफ लिखूँ और उसको बार बार जो है रिपीट करूँ ताकि मेरी ये काउंटिंग प्रिंट हो जाए। इसके लिए हम हमेशा की तरह पहले हैश इंक्लूड stdio.h, देन void main, देन आफ्टर हमको चूँकि ये वैल्यू है, आप देखेंगे कि पहले वो 2 है, फिर वो 4 है, फिर वो 6 है, वो लगातार जो है वो आपकी इंक्रीज भी हो रही है, यानी चेंज हो रही है। तो डेफिनेटली इसके लिए कोई ना कोई वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, से x, और उसको हम इनिशियलाइज करेंगे 2 से। तो इस प्रकार से हम जब कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसी समय उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू भी हम दे सकते हैं, जिसको कि हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। तो ये वैल्यू 2 से इनिशियलाइज होगी क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 2 है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट एफ करेंगे %d और यहाँ प्रिंट करेंगे। तो ये हमको पता है कि इस तरीके से किसी भी वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लेके उसको प्रिंट एफ में डाला जाए तो सिंपली उसकी वैल्यू प्रिंट होती है। तो यहाँ पे जो है वो आपका x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 2। अब सवाल है कि ये बढ़ेगी कैसे और ये बार बार प्रिंट कैसे होगी। तो बढ़ने में तो आप सिंपली ठीक है कि आप इसके लिए जो है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि x को 2 से बढ़ाया जाए और वो वैल्यू x में डाल दी जाए, यानी x की वैल्यू को चेंज कर दिया जाए। तो अगर पहली बार 2 है तो फिर 2 + 2 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि वापस प्रिंट कैसे होगा और फिर अगली बार। तो यहाँ पे हमको देखना है कि हमको ये जो दो चीज़ है, ये जो है दो स्टेटमेंट हैं टू बी रिपीटेड,
until x is 100, जब तक कि x जो है वो 100 नहीं हो जाता है तब तक हमको इसको क्या करना है, रिपीट करना है। तो मैंने जैसा बताया कि आपको ये दो को रिपीट करना है, तो जो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है जो आपको रिपीट करनी है उसमें एक लेबल लगाइए, नाम कुछ भी दे दीजिए, आपके भी दिमाग में नहीं आ रहा कोई लॉजिकल नाम, हालांकि लॉजिकल नाम दे तो बेहतर है, जैसे से नेक्स्ट, हालांकि मैं XYZ ABC कोई भी नाम रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया से नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने नेक्स्ट नाम दिया तो यहाँ पे ये लेबल हो गया, और फिर इस लेबल में आप देखेंगे कि ये इन दोनों स्टेटमेंट के लिए लेबल, चूँकि फर्स्ट स्टेटमेंट, हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको रिपीट करना है खास तौर से गो टू के केस में, उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट के आप आगे लेबल लगाएंगे, ये भी हमको रिपीट करना है। और फिर क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेटमेंट है जो रिपीट है उसके बाद आप क्या करेंगे, इफ का और गो टू का इस्तेमाल। अब यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, और इफ में वो शर्त बताएंगे, वो कंडीशन बताएंगे कि कब तक हमको ये रिपीटिशन करना है। तो ये रिपीटिशन हमको तब तक करना है जब तक कि x 100 से छोटा हो या बराबर हो। तो छोटे के केस में भी और बराबर के केस में भी, दोनों सूरत में ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं रिपीटिशन जो है वो करेगा। और करेगा क्यों, क्योंकि हम लिखने वाले हैं गो टू नेक्स्ट। तो होगा ये कि आपका जैसे स्टार्टिंग से बात करें तो 2x में इनिशलाइज हुआ, देन आपका x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू यहाँ पे जैसे 2 प्रिंट हुई, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे आएगी। फिर देन x की वैल्यू 2 + 2 4, x की वैल्यू 4 हो जाती है। फिर कंडीशन चेक होती है इसमें, क्या x 100 से कम या बराबर है, बिल्कुल। देन गो टू नेक्स्ट, तो ये आपका कंट्रोल नेक्स्ट पे जाएगा। देन प्रिंटफ होगा x की वैल्यू कितनी है, अगर हम समझें तो जैसे ये x का ब्लॉक है, शुरू में 2 थी, फिर यहाँ पे चेंज हुई 4 हो गई, फिर नीचे आए चेक किया क्या 400 से छोटा या बराबर है, यस। देन ऊपर गए, फिर x की वैल्यू प्रिंट की तो 4 प्रिंट होगा। फिर x = x + 2, तो ये वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर कंडीशन जो है x क्या छोटा या बराबर है 100 से, बिल्कुल। देन गो टू नेक्स्ट, देन अगेन प्रिंट एफ, देन 6 प्रिंट होगा। फिर x की वैल्यू बढ़ेगी 2 से, फिर ये 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि वैल्यू हर बार 2 2 2 2 बढ़ती जाएगी, और फिर ऊपर जब कंट्रोल जाएगा तो वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी। इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम वर्क करेगा। और लास्ट टाइम जब ये वैल्यू 100 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 2 4 6 इस तरह से इवन में चल रहा है, तो एक मोमेंट पे आके 100 भी होगी, तो जब 100 होगी तो भी कंट्रोल ऊपर जाएगा। देन 100 प्रिंट होगा, फिर x की वैल्यू एक लेवल पे फिर 102 102 हो जाएगी, और जब 102 हो जाएगी तो फिर आपकी कंडीशन इफ वाली जो है वो फॉल्स हो जाएगी, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगी तो ये आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि ये जो लूपिंग है या इफ गो टू का इस्तेमाल हमने किया इस तरीके से कि हम बार बार एक ही जो ब्लॉक ऑफ कोड है, खासतौर से प्रिंटफ और एक्स में जो इंक्रीमेंट या x = x + 2 वाला स्टेटमेंट है, उसको बार बार जो कहीं कहीं एग्जीक्यूट करवा रहे हैं जब तक कि x की वैल्यू 100 नहीं हो जाती। तो ये एक तरीका है कि आप किस प्रकार से जो है वो एक लूप या इटरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इफ और गो टू को कंबाइंड यूज़ करके, और ख़ास तौर से आप लेबल तो लगाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो स्पेशली लूप स्टेटमेंट अलग से दी हुई है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।